अफ्रीका को एज नेशन, पूरे अफ्रीका को एज नेशन 21st मेंबर बनवाया था G20 का। भारत जो लीड कर रहा है ग्लोबल साउथ के नेशंस को, और इसका लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ग्लोबल साउथ के जो जितने भी लीडर्स और देश हैं वो धीरे धीरे भारत के पीछे आते जा रहे हैं, बिकॉज उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि भारत जो है उनकी सक्सेस में, उनके सपोर्ट में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी G20 सम्मेलन खत्म हुआ जो होस्ट कर रहे थे साउथ अफ्रीका, और उसके अंदर आपको पता ही है कि भारत भी एक मेंबर है G20 का। और इससे पिछले साल यानी 2024 में G20 के होस्ट जो थे वो भारत ही था, और काफी बढ़िया सम्मेलन भारत ने करवाया था। और उसी टाइम अफ्रीका को एज नेशन, पूरे अफ्रीका को एज नेशन 21st मेंबर बनवाया था G20 का, जिसके बाद भारत ने अपनी जो पकड़ है एज साउथ नेशंस लीडर या ग्लोबल साउथ लीडर वो पेश की दुनिया के सामने, जिसकी खूब चर्चा हुई और बहुत सक्सेसफुल रहा वो इवेंट। अभी जो इवेंट हो रहा था साउथ अफ्रीका में, ये भी काफी चर्चा में है, बहुत सारे मीटिंग्स इसमें हुए, बहुत सारी डील्स इसमें हुई। और दो चीजों के लिए खास ये फेमस रहा, बल्कि तीन कह सकते हैं आप। एक, भारत जो लीड कर रहा है ग्लोबल साउथ के नेशंस को, और इसका लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ग्लोबल साउथ के 130 देशों को लीड कर रहे हैं ताकि यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज उनको यूज ना कर सके और एक्सप्लॉइट ना कर सके। और ग्लोबल साउथ के जो जितने भी लीडर्स और देश हैं वो धीरे धीरे भारत के पीछे आते जा रहे हैं, बिकॉज उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि भारत जो है उनकी सक्सेस में, उनके सपोर्ट में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अभी जो लेटेस्ट डील हुई है वो काफी बड़ी डील है, और ये डील हुई है भारत और कनाडा के बीच में। जी हाँ, सही सुना आपने, कनाडा के बीच में। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कैनी या मार्क कार्नी और साथ साथ जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच में डील साइन हुई है यूरेनियम को लेकर। और ये कई अरबों डॉलर की डील है, जिसमें भारत और कनाडा एक दूसरे को यूरेनियम संवर्धन चीजें प्रोवाइड करेंगे, टेक्निक प्रोवाइड करेंगे। कनाडा टेक्निक देगा भारत को, जिससे भारत और बेहतर तरीके से यूरेनियम का इस्तेमाल कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करने के लिए देश में। देखो, आपको पता ही है कि यूरेनियम का यूज जो होता है वो दो चीजों के लिए होता है। पहला, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए, जो किसी भी देश को कोई भी देश नहीं देता है, ना दे सकता है। दूसरा, यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं हम पावर प्लांट्स के अंदर पावर जनरेट करने के लिए, क्योंकि यूरेनियम जो है वो बिजली उत्पादन का बहुत ही सटीक तरीका है और बहुत ज्यादा पावर निकालता है। साथ साथ ये ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करता है, यानी कि ये इसमें बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, कार्बन रिलीज नहीं होता, तो उससे बहुत फायदा होता है जितने भी देश के लोग हैं उनको। एक तो पॉल्यूशन कम करता है, दूसरा बिजली ज्यादा उत्पादन करता है, और कॉस्ट भी कम होती है इसकी बजाय, अगर आप कंपेयर करेंगे कोयला से या पानी से बिजली उत्पादन करने की। तो पीएम कार्नी जो कनाडा के पीएम है और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, दोनों के बीच में डील हो चुकी है। अब आपको लगेगा यार कनाडा, ये तो लड़ाई वाली बातचीत चल रही थी। हाँ जी, तकरीबन 2 साल, बल्कि अब 1.5 साल कह सकते हैं, जब तक जस्टिन ट्रूडो वो प्रधानमंत्री था कनाडा का, वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि भारत जो है उसका दुश्मन है। और वो बिहेव कर रहा था वहां पर रह रहे कुछ ऐसे लोगों के बस के लिए जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, यानी जो ऐसे देश को सपोर्ट करते हैं जो देश भारत से अलग बने और सिखों का देश बने, और उसे खालिस्तान के लोग सपोर्ट करें। पहली बात, भारत में रह रहे जितने सिख हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि 99% सिख में से 1% सिख भी ऐसे होंगे जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं या खालिस्तान एक अलग देश बना के उसमें रहना चाहते हैं। आई डोंट नो, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन मुझे ये पक्का श्योर है कि सिख जितने देशभक्त होते हैं, शायद ही कोई और दूसरी कौम ज्यादा हो सकती थी, और जितनी कुर्बानियां देते हैं देश के लिए वो उतनी कोई और नहीं करता। तो मुझे नहीं लगता कि भारत माता को छोड़ के वो एक अलग देश बनाना चाहेंगे खालिस्तान नाम का। हाँ, 1% हर जगह होते हैं, वो पाकिस्तान, वो मुस्लिम में भी हैं, वो हिंदुओं में भी हैं, वो सिखों में हो सकते हैं, जिनकी ख्वाहिश रहती हो कि हम एक अलग देश बना लेंगे। तो एक संगठन है सिख फॉर जस्टिस, वो एक रेफरेंडम करा रहे हैं कनाडा के अंदर कि भारत के पंजाब को एक अलग देश बनाया जाए, सिख देश बनाया जाए, और खालिस्तान को नाम दिया जाए। पहली बात तो ये कि यार आप कौन होते हैं भारत में रेफरेंडम या भारत का देश के टुकड़े करने के वाले। दूसरी बात, अगर ये होना भी है कहीं भविष्य में कि भारत के लोगों को तय करना है कि वो भारत में रहना चाहते हैं या भारत से एक अलग देश बनाना चाहते हैं, तो पंजाब के लोग जो मेरे भाई बहन हैं, सिख हैं, वो खुद तय करेंगे उनको
वोट डालना है नहीं डालना है, वो रेफरेंडम भारत में होगा, ना कि किसी और देश में होगा। कल को हम ये तय कर लें भारत में बैठ के कि दिल्ली में एक रेफरेंडम होगा कि पाकिस्तान में से हम कितने हिस्से को काटना चाहते हैं, एक अलग देश बनाना चाहते हैं, तो क्या पाकिस्तान या कोई भी और देश ये बात मानेगा? इम्पॉसिबल है यार, अपने देश में बैठ के आप कुछ भी करते रहो। हु केयर्स, हु केयर्स। एनीवेज, ये वही लोग हैं जिनको खुश करने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत से एज बिल्कुल एनिमी जैसे होता है, दुश्मन जैसा होता है, वैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। और जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ जो रिलेशन थे वो इतने लेवल तक खराब करे जिसकी वजह से वो चुनाव हार भी गया बाद में। और अपनी ही पार्टी के लोगों से कहा कि आप इस्तीफा दे दें, आप प्रधानमंत्री होने लायक नहीं। अब ये लेवल कर दिया था उसने कनाडा का कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि कनाडा 51st स्टेट क्यों नहीं बन सकता यूएस का, व्हाई नॉट? क्योंकि कनाडा तो जो है वो तो कुछ किसी काम का ही नहीं है अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। तो खैर एनीवेज, तो ये डील साइन हुई। अब एक और बड़ा जो बम फटा, मैंने कहा था ना कि दो चीज फेमस हुआ, एक मोदी जी की स्पीच जो G20 में दी, एक बहुत सारी डील्स जो वहां पर की गई, मोदी जी ने भी की और देशों ने बाकी आपस में भी की। उनमें से एक बड़ी डील जो थी वो मैंने बताया, वो कनाडा और भारत के बीच में हुई यूरेनियम को लेके। अब जो इसके साथ साथ एक बड़ी न्यूज आई वो ये हुई कि G20 देशों के सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप नहीं पहुंचे। इस पर हमने वैसे पीछे वीडियो बनाया था। डोनाल्ड ट्रंप G20 के सम्मेलन में गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? उन्होंने ये बोला कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं G20 देश सम्मेलन में शामिल होने के लिए क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर जो गोरे क्रिश्चियंस हैं, जो व्हाइट क्रिश्चियंस हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका नरसंहार किया जा रहा है, उनके हकूकों को मारा जा रहा है। पहली बात तो ये लेटेस्ट खबर है भाई, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है कि क्रिश्चियंस का किसी ने एक्सप्लोइटेशन कर दिया हो या उनके राइट्स ना दिए जा रहे हो, वो भी व्हाइट क्रिश्चियंस के। वरना हमने तो हमेशा यही सुना है कि यूरोप के देश जो है वो अफ्रीकन का एक्सप्लोइटेशन करते हैं, काले लोगों को अमेरिका में हमेशा मारा जाता है। आप सुना भी होगा आपने कि नस्लवादी टप्पड़ी बहुत होती रहती है, ब्लैक एंड व्हाइट का काफी डिफरेंस हो जाता है कई बार। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है एंड बाय गॉड ग्रेस ये बहुत बढ़िया चीज है, हमारे यहाँ इतनी ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं है। हाँ, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई 1% इनमें हर एक में ऐसे कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं जो दूसरी कम्युनिटी में नफरत करते हो या इस लेवल तक करते हो कि बिल्कुल ही ज्यादा एक लेवल हो गया, लेकिन नॉर्मल ऐसा नहीं है। बट ब्लैक व्हाइट में काफी डिफरेंसेस हैं अमेरिका खुद के अंदर। तो अमेरिका अगर खुद के ठीक नहीं कर पा रहा है तो वो कौन होता है लेक्चर देने वाला किसी भी और देश को, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, कि भाई तुम्हारे यहाँ व्हाइट जो क्रिश्चियंस है उनका सही से रखरखाव नहीं हो रहा है, उनको सही से राइट्स नहीं मिल रहे हैं, कैसा तुम होते कौन है कहने वाले? तो रामापोसा जो है साउथ अफ्रीका के लीडर, उन्होंने साफ कह दिया डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई ऐसा है, ट्रंप तुम नहीं आए तो कोई बात नहीं, जो नहीं आया वो नहीं पाएगा, सिंपल। यानी वो उनका कहने मतलब ये था कि जो आवत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत में या साउथ अफ्रीका में या किसी भी देश में अगर सम्मेलन में जाते हैं तो उनका अपना लॉस है। तो साउथ अफ्रीका ने सीधा बोल दिया कि आपका अपना लॉस है जी, हमारा कोई लॉस नहीं है, द शो विल गो ऑन एंड द शो मस्ट गो ऑन। तो शो चल रहा है, डील्स हो रही हैं, लोग मिल रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के नाने से ना एक फायदा हुआ है, कई लोगों से ना उनकी बननी रही इस टाइम। पहला, मोदी जी से उनके रिलेशन काफी खराब हो चुके हैं, वो दोस्त जो था ना वो बात नहीं रही है। मोदी जी उनको मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं, हालांकि वो भी दोस्त मेरा माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड बोलते रहते हैं, बट मोदी उनको भाव दे रहे हैं। सुनने बीच में ये भी आया था उन्होंने 4 बार कॉल किया तो मोदी जी ने उठाया ही नहीं। रीजन, क्योंकि वो फेंक रहे थे कि भारत पाकिस्तान का लड़ाई थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाई, यानी यहाँ तो पंगा हो गया भारत से। तो भारत के मोदी जी भी नहीं चाहते थे कि वो मिले, और ट्रंप की भी शायद सिट्टी पिट्टी गुम हो गया, अगर मोदी जी मिल गए तो क्या होगा, कैसे बातचीत करेंगे, दोस्त तो रहे नहीं वो मेरे। दूसरा, ब्राजील के राष्ट्रपति जो लूला है, उनसे बिगड़े बोले हैं वो ट्रंप के। ट्रंप ने बोल दिया भैया 50% टैरिफ लगाया था ब्राजील के ऊपर हालांकि बाद में कुछ रियायत दे दी थी। तो ब्राजील के लूला से जब वहां पूछा प्रेस में कि भाई आप पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिए हैं तो क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके बात करेंगे? तो लूला ने बोला कि ट्रंप से बात क्यों करूं मैं, ट्रंप कौन होते हैं भाई, मुझे बात करना होगा मैं ब्रिक्स के देशों से करूंगा, मैं ब्राजील के अलावा भारत जो है, चाइना जो है, रशिया जो है, साउथ अफ्रीका जो है, इनसे बात करूंगा, इनसे डील लूंगा, मुझे क्यों अमेरिका के पीछे पीछे घूमना? अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, ठीक है फाइन, आपकी मर्जी है भैया, आपका देश है, आप टैरिफ आप चाहते हो कि आपके यहाँ कोई बिजनेस करेगा, आप ज्यादा टैरिफ लोगे तो ले सकते हो, आपका राइट है भाई, आपका राइट है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि जैसे वो राइट अपना वो बढ़ाएगा टैरिफ्स, लोग दौड़ दौड़ आएंगे, मोदी जी आएंगे भागे भागे, हाँ जी बताओ ट्रंप साहब आप क्या चाहते हो, ये लो ब्लैंक पेपर, जो लिखना है लिख दो, साइन कर दूंगा मैं। उधर से आएंगे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला, कहेंगे अरे ट्रंप साहब आप जो चाहते हो करो पर ये टैरिफ हटाओ। साउथ अफ्रीका के रामापोसा पहुंच जाएंगे,
ऐसा हुआ नहीं ना, ऐसा हुआ नहीं, छोटे मोटे देश लेट जाते सामने, जैसे पाकिस्तान हो गया, आसिम मुनीर हो गया लीडर पाकिस्तान का, या शहबाज शरीफ हो गया, जाके लेट जाते हैं, मालिक माई बाप जो करने जाते हैं। बट भारत हो, ब्राजील हो, या कोई भी ऐसा देश हो, वो नहीं झुकेगा भाई, वो नहीं झुकेगा। खैर, तो ब्राजील के आसपास से उनकी बनती नहीं है, मोदी जी से उनके रिलेशन खराब तो नहीं कह सकते, पर दोस्त तो नहीं रहे, ये तो कह सकते हैं। रामापोसा साउथ अफ्रीका के हैं, उनको उन्होंने काफी झाड़ा था ओवल ऑफिस, व्हाइट हाउस के अंदर, उल्टा सीधा बोला था, तो जाहिर सी बात है उनसे भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होंगे। तो यार, अगर कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद बोला, कनाडा के प्रधानमंत्री ने बोला कि अमेरिका नहीं आए तो ना आए यार, हम तो डील कर रहे हैं, हम तो मिल रहे हैं, हम तो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि कनाडा जो है 50% स्टेट बन जाए अमेरिका का, क्या दिक्कत है, वरना हम टैरिफ बढ़ाएंगे, और टैरिफ उन्होंने बढ़ाए हैं कनाडा के ऊपर भी। तो यानी ट्रंप को लेके ना कनाडा के पीएम खुश है, ना रामापोसा खुद खुश है जो साउथ अफ्रीका के लीडर है, ना ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला वो खुश है, ना प्रधानमंत्री मोदी खुश है, खास ना हैप्पी है ना दुख है। तो 4-5 लीडर तो ये हो गए। बाकी छोटी मोटी कंट्रीज वैसे चाहती नहीं कि ट्रंप को बुलाया जाए, रीजन, आएगा बकवास करेगा फालतू की, ऊपर G20 में आएगा मुंह फटा है, क्या बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप, किससे बोलेगा, कुछ पता नहीं है भाई। यानी कहने का मतलब ये है कि G20 सम्मेलन में जितने देश थे उनमें से लगभग 50% देश के लीडर्स खुश थे यार कि ट्रंप नहीं आया, बढ़िया है, भगवान भला करे इसका, ना आए तो बढ़िया है। क्यों यार, ये आदमी पागल है, एक तो कुछ ही बोलता है, इससे बात कर लो, बारे बोलेगा अरे पता है मैंने ये बोला था, जो बात भी नहीं होगी वही बोल देगा। जैसे मोदी जी ने मुझे फोन किया, बोला कि लड़ाई रुकवा दो, ये बोला डोनाल्ड ट्रंप, मोदी कह रहा ऐसा कभी हुआ ही नहीं भाई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कल कह देगा अरे मोदी जी ने मुझे रिपोर्ट किया कि वो तेल कम इम्पोर्ट करे, तू है कौन भाई, तुझे इंडिया का प्रधानमंत्री रिपोर्ट क्यों करेगा, तू कौन है भाई, इंडिया का प्रधानमंत्री रिपोर्ट करेगा तो इंडिया की जनता को करेगा, तेरे को नहीं करेगा भाई। तो ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, फिर कुछ ही बोल देता है, फिर लोग, अब हर एक का अपना एक पॉलिटिकल बेस भी है, हर एक की अपनी रेपुटेशन भी है, आप मुंह खोल के कुछ ही बोल देंगे तो दूसरा फिर क्या करेगा, दो काम कर सकता है, पहला आपको समझा दे, डांट के झाड़ दे, जो मोदी जी ने किया है, कॉल उठाने बंद कर दिया इसका। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति भाई वो, और यूएस आप मानो ना मानो दुनिया का सबसे नंबर 1 देश है, सुपर पावर है, इकोनॉमी में भी है, पावर में भी है, तो फिर आपको बात तो माननी पड़ती है, यानी डांट नहीं सकते। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, अवॉइड कर दो, तो यहाँ अवॉइड हो गया। अब वो बंदे ने खुद बहुत बड़ा काम कर दिया, उसने ये कर दिया कि G20 में खुद ही नहीं आया, तो जब खुद ही नहीं आया तो जो लोग सोच रहे होंगे उससे अवॉइड करना है या उससे बात नहीं करनी है, वो वैसे बच गए। उन्होंने कहा ठीक है यार, अच्छा बाबा, अच्छा हुआ नहीं आया, खामा खामा झेलना पड़ता है आदमी को बेकार में। ये कुछ ही बोलता है, फिर लीडर बन जाता है 2 मिनट में, 2 मिनट में रिक्वेस्ट करने लग जाता है, क्या पता है आज तक यूक्रेन और रशिया के पॉइंट बना रहा है वो, कि मैं लड़ाई रुकवा रहा हूँ, कभी 28 पॉइंट भेजता है, कभी 26 पॉइंट भेजता है, उधर से यूक्रेन लीक कर देता है बात को, वो यूरोप पहुंच जाता है, क्योंकि यूरोपियन लीडर्स जो है वो ट्रंप के खिलाफ है इस मामले में। अब ट्रंप के समझ नहीं आ रही, इधर पुतिन नहीं मान रहा, पुतिन मान जाए तो जेलेंस्की नहीं मान रहा, क्या करे तो करे क्या, उसको चाहिए नोबेल पीस प्राइज, उसको पता है अगर वॉर उसने रुकवा दी यूक्रेन और रशिया की तो नोबेल पीस प्राइज तो मिल जाएगा, इसमें कोई गारंटी है, इसमें तो कोई गारंटी, कोई दिक्कत नहीं, कोई रुकावट नहीं। अब एक बात आप बताएं मुझे कि मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला, कौन कौन ये मानता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बेहतरीन लीडर है और कनिंग नहीं है, चालाक नहीं है, एक बिजनेसमैन है, सीधा डील करता है, आप ये दो और आप ये लो, काम करता है। और कौन कौन ये मानता है कि ये महा लालची बनता है, ये पैसे लेके डील कर लेता है लोगों से, आप इसकी फैमिली में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दो, ये आपकी बात मान लेगा, आप इसके बिजनेस को अपने आप प्रमोट कर दो, जैसे पाकिस्तान ने कर दिया क्रिप्टो वाले को, ये बात मान लेगा, आप इसके फर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करा दो, ये बात मान लेगा। तो ये, मैं कहना तो नहीं चाहता पर लालची टाइप का आदमी है, आप ब्राइब दे सकते हो इस बंदे को और ये ले लेगा हंसी हंसी, और कोई दिक्कत नहीं है उसको। तीसरा, क्या आपको लगता है कि भारत ग्लोबल साउथ के देशों को लीड करते हुए अमेरिका को टक्कर दे पाएगा, आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 नहीं तो 10 साल बाद, क्या ये पॉसिबल लगता है आप लोगों को? चाइना से अलग है, बिकॉज चाइना डोंट लीड एनीबॉडी, चाइना कहता है भैया आपको धंधा चाहिए, पैसे लो, उधार लो, लोन लो और इंटरेस्ट दो, कहानी खत्म। यानी वो एक साहूकार नहीं होते कि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है आपसे, पैसे वैसे पकड़ो, काम करो हमारा और हमें इंटरेस्ट दो, कहानी खत्म। तो ऐसे लोग लीडर नहीं बनते कभी, बिजनेस कमा लेंगे, पैसे वाले बन जाएंगे, लेकिन लीडर कभी नहीं बनते। लीडर वो बनता है जो दूसरे दुख में दुखी हो और अपने अपने खुश में सबको शामिल करे। जैसे भारत ने ऑफर दे रखे हैं कि G20 के जितने भी मेंबर्स हैं, ग्लोबल साउथ के जितने भी मेंबर्स हैं, वो चाहें तो भारत की सैटेलाइट यूज कर सकते हैं, वो चाहें तो भारत के जो सोलर एनर्जीज हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, जो ग्रीन एनर्जीज हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जीज हैं, उनकी टेक्निक शेयर ले सकते हैं, और भारत आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, आपको समझाएगा, आपको चीजें सिखाएगा, जिससे आप भविष्य में खुद अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हो, चला सकते हो। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कौन कौन ये मानता है कि G20 सम्मेलन में अमेरिका के ना आने से G20 की तरक्की ज्यादा हुई है, बजाय अमेरिका ट्रंप आते तो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद,
जय भारत।